स्टार्ट करते बच्चों आज का ये लेक्चर। सो दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस। और आज हम दो टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सीखेंगे, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। वैसे तो ये ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने आगे एक थ्योरी के अंदर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था, वही सेम टू सेम डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से नया टॉपिक है तो आई हैव टू कवर इट, राइट। और सेकंड टॉपिक, दूसरा एक्स्ट्रा एक टॉपिक रहेगा सिंपल पेंडुलम। ओके, अब हम इस चैप्टर्स के, इस लेक्चर्स के अंदर दूसरी ये बात भी देखेंगे कि लाइक एग्जांपल फॉर पेंडुलम है तो पेंडुलम स्टेडी है तो उसके लिए उसके फॉर्मूलाज, जीनीटी में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो डेरिवेशन, जो टॉपिक आ रहे हैं, उसके जो फॉर्मूला जो यूज हो रहे होगे आपको एग्जाम के अंदर, एमसीक्यू के अंदर, वो भी हम आज सीखेंगे बच्चों। ओके, सो वैसे तो बस वही चीज जो मैंने लास्ट टाइम समझाई थी, आपको याद ही होगा, लास्ट टाइम समझाया था बच्चों, हाँ कि ना। ये टॉपिक ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, तो वही चीज है, वही टॉपिक है जो मैंने, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, कॉन्सेप्ट आ रहा था तो मैंने आपको डेरिवेशन के साथ समझा दिया था, और यहाँ प्रॉपर ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम अभी, बाकी कोई फर्क कोई नहीं है। ओके, जस्ट ओके, आप लोगों को पता है कि हमने क्या किया था, याद हो तो, यहाँ स्प्रिंग को खींचा था फोर्स लगा के। ओके, स्प्रिंग को खींचा तो उसके अंदर कौन सा फोर्स जनरेट हुआ था बच्चों? हेलो, स्प्रिंग को खींचने से कौन सा फोर्स जनरेट हुआ था? बोलो, रिस्टोरिंग फोर्स। यार भूल गए, लास्ट लेक्चर्स में तो करवाया मैंने। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है बच्चों? रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में होगा? हमने जहां खींचा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो जैसे कि आप देखो अभी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो राइट साइड हो रहा है, तो फोर्स कहां लगेगा? लेफ्ट साइड पे, हाँ कि ना। तो हुक्स लॉ के हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला क्या आया बच्चों? F इज इक्वल टू के एक्स। हुक्स लॉ के हिसाब से ये फोर्स का फॉर्मूला हमें मिला, F इज इक्वल टू के एक्स। ओके, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ऐसे लिखते थे, F प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनलिटी दूर करे तो कांस्टेंट के लगता था, डायरेक्शन के लिए माइनस लगा देते थे। अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जो मेन पोजीशन है, या तो यहाँ एम्पलीट्यूड ए तक, यानी कि मैक्सिमम लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, दोनों में एक फिक्स कंडीशन है, देख लो, उसके अलावा आगे पीछे नहीं हो सकता। स्प्रिंग की कैपेसिटी है, उसके अलावा हम उस स्प्रिंग को आगे खींच नहीं सकते, तो दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, राइट। उसको हम एक्स या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, अब आपको पता था, याद हो तो, के इज इक्वल्स टू हमने कुछ डिराइव किया, ओमेगा इज इक्वल्स टू कुछ हमने डिराइव किया था, याद हो तो। माइनस ए क्या डिराइव माइनस किया? अल्फा स्क्वायर एक्स ओमेगा, स्क्वायर। ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम, याद करो लास्ट लेक्चर्स में डिराइव किया था हमने। ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट, याद आया? ओके, हाँ सर। ओके, अब ये स्प्रिंग जो मूवमेंट करेगी फोर्स की वजह से, उसके अंदर जो जनरेट होता है, ओके, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। अब ये ध्यान देना है कि के की वैल्यू बहुत छोटी होगी, राइट, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके हिसाब से उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट के बाय ए। के यानी कि उसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो, और एम यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास, राइट। अब हम उसका टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था बच्चों? 2 पाई बाय ओमेगा, याद है ना? टाइम पीरियड यानी कि टी, वैसे ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता था? डिस्टेंस 2 पाई, यहाँ भी एंगल लेगी, और टाइम टी, तो टी कॉमन बना तो 2 पाई बाय ओमेगा। बोलो, पता है ना ये फॉर्मूला बच्चों? हाँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ओमेगा की ये ऊपर वाली वैल्यू डाल देते टाइम पीरियड के अंदर, तो 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट के बाई एम, एम चला जाएगा ऊपर, तो 2 पाई, उसको ऐसे लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में एम बाई के। बोलो, इतना लिख सकते हो तो? वैसे याद हो तो ये सेम टू सेम मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन ही है, लेकिन टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में थोड़ा प्रॉपर अलग तरीके से एक टॉपिक दिया हुआ, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। तो आपके स्प्रिंग का एग्जांपल लेना है, उसकी फिगर बता देनी, हुक्स लॉ बता देना है, बाद में ओमेगा, यदि फोर्स लगाएगा और छोड़ेंगे तो कौन सा मोशन करना स्टार्ट हो जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन यदि ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले, जो भी बोले आप, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा
अब आपको कॉमन लॉजिक है कि यदि ऑसिलेशन कर रहे तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना हो तो 2 पाई/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है। जब भी स्प्रिंग का टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछे बच्चों, कौन सा लगाओगे आप? 2 पाई√m/k। कौन सा लगाओगे? 2 पाई√m/k। ये m स्प्रिंग by का, k. ये स्प्रिंग का फॉर्मूला। ये आपके लिए कुछ नया नहीं था, आपके लिए नया है 3 कंडीशन जो जी नीट में बहुत काम आ सकती है आपको। यदि बच्चों स्प्रिंग को, उसको हम सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। कौन सा? केस 1 यानी कि सीरीज कनेक्शन। यदि Series. दो स्प्रिंग को मैं बच्चों ऐसे लगा दो, एक स्प्रिंग की जगह 2 स्प्रिंग को लगा देता हूं बच्चों, ध्यान देना। ओके, तो उसके हिसाब से कुछ और फॉर्मूला जनरेट होगा। तो मैं अभी यहाँ आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, जस्ट बिकॉज ये टॉपिक भी नहीं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये इसका डेरिवेशन भी नहीं है। डेरिवेशन जिसको सीखना हो तो बाद में सीख लेना, ओके, लेकिन जरूरत नहीं है। जी नीट में फॉर्मूला हो तो भी इनफ है आपके लिए। अब यहाँ ये एक स्प्रिंग का K1 स्प्रिंग कांस्टेंट, सेकंड स्प्रिंग का K2 स्प्रिंग कांस्टेंट, और कॉमन लॉजिक के फोर्स तो कॉमन लगने वाला है एक स्प्रिंग के अंदर, दोनों में सेम फोर्स लगने वाला है, हाँ कि ना? हाँ. तो अब हम इसका फॉर्मूला में बताता हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट, यदि K1 और K2 की जगह समझ लो कि सिंगल स्प्रिंग लगा दूं, तो इफेक्टिव Kds की वैल्यू कितनी होगी? K1 और K2 का कॉम्बिनेशन, जैसे रेजिस्टेंस में नहीं सीरीज में लगाते थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, पैरेलल हो तो 1/R1 इज 1/R1 प्लस 1/R2। वैसे स्प्रिंग का और पैरेलल कनेक्शन है। ओके, जी नीट में और एक्स्ट्रा एमसीक्यू में आपको आ सकता है। तो उसका एक फॉर्मूला है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ओके, डेरिवेशन बहुत इजी है लेकिन अभी नहीं समझाना है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज। ओके, K डैश इज इक्वल टू K1 K2। तो बच्चों T टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई√m अपॉन K। यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट K की जगह K डैश आएगा, हाँ कि ना? तो यहाँ 2, ओके, 2 पाई√m क्या लिखेंगे? K1 K2 K1 प्लस K2। ये आपका फॉर्मूला। यदि इनकेस एमसीक्यू में जी नीट में पूछे तो अब नेक्स्ट टाइम आप ये मत बोलना कि सर ये टॉपिक नहीं समझाया था या फॉर्मूला याद नहीं है, इसलिए मैंने समझा दिया आपको। ओके, काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि K1 और K2 जो दोनों स्प्रिंग ही आइडेंटिकल स्प्रिंग हो। आइडेंटिकल यानी कि पता है ना बच्चों कि दोनों का प्रॉपर्टी सेम हो, लेंथ सेम हो, तो डाइलेक्ट्रिक स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम ही होगा के। तो यहाँ K1 K2 की जगह K डालो तो T का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? K2K, देख लो, K1 प्लस K2 K2K और K स्क्वायर, हाँ कि ना? हाँ सर. K स्क्वायर और K कट हो जाएगा, तो नया फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई/2m अपॉन K। आई होप सभी को क्लियर हो चुका है कंसेप्ट। कुछ गड़बड़ हुई? कटिंग में कुछ गड़बड़ नहीं हुई ना? देख, चेक कर लो ना बच्चों। फॉर्मूला 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 ये नहीं आ रहा है सर, नीचे 2 आ रहा है। K1 K2 स्प्रिंग सीरीज में है ना बच्चों? सही है, सही है, सही है। चलो, कोई डाउट बच्चों किसी को? ना सर. ओके, गुड। नेक्स्ट, अब ये तो आपको याद हो तो मैंने एनसीईआरटी में एक एग्जांपल में समझाया था, सेम टू सेम, खाली वो फिगर टेढ़ी थी, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल फिगर थी, याद आया? तो उसका हमने फिर फॉर्मूला डिराइव किया था 2 पाई√m अपॉन K1 प्लस K2। याद रखना। नहीं नहीं नहीं, 2 क्या आया था याद हो तो? √2K। कोई डाउट? ना. अब 2K की जगह K1 प्लस K2 भी लिख सकते हो क्या नीचे? 1 plus K2. K1 प्लस K2 वही हुआ ना, K1 K2 की जगह K लिखो तो T इज इक्वल टू 2 पाई√m अपॉन 2K। अब देखो यहाँ ना वो सीरीज है ना वो पैरेलल है, वो कोई डिफरेंट टाइप का कनेक्शन है, ध्यान रखना, उसको सीरीज में मत काउंट करना। चलो, अब पैरेलल कनेक्शन, दो स्प्रिंग को पैरेलल लगाए तो K डेज K की वैल्यू कितनी होगी? तो एडिशन होता है, क्या होता है बच्चों? Addition. K1 प्लस K2 हो जाता है, नया K की वैल्यू K1 प्लस K2। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 पाई√m बाई K डैश की जगह ऊपर जो लास्ट हमने केस लिया था ना, वही केस,
और यदि K1 और K2 सेम हो, स्प्रिंग दोनों सेम हो, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 2K। ओके, नीचे वाला नहीं याद रखना, ऑलवेज ये याद रखना है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला तो आपको पता है, वैल्यू डाल के सोल्व कर सकते हो। ये पैरेलल के लिए, किसके लिए बच्चों? पैरेलल। पैरेलल। 3 एक्स्ट्रा टॉपिक में कवर हो चुके बच्चों। ऑसिलेशंस ड्यू टू लोडेड स्प्रिंग में जी नीट में यदि 3 टाइप के सीरीज, पैरेलल और कॉम्बिनेशन आ सकते। सीरीज हो तो K1 K2 अपन K1 प्लस K2 सीरीज हो तो बच्चों, और ऐसा कुछ हो तो कि ना सीरीज ना पैरेलल, बीच में लोड हो तो भी पैरेलल जैसा बिहेव करेगा। देखो नीचे K1 प्लस K2 आया, यानी कि ऐसे फिगर पैरेलल जैसा बिहेव एज पैरेलल कनेक्शन। कोई डाउट? ना सर। चलो, और थर्ड तो प्योर पैरेलल स्प्रिंग थी K1 K2, तो उसका भी जनरल फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2.m अपॉन K1 प्लस K2। श्योर? हाँ। पैरेलल कनेक्शन यहाँ लिखता हूँ, K डैश इज इक्वल टू K1 प्लस K2। क्या इस बार आपको नोट्स नहीं लिखनी है ना, मेरे टाइम नहीं है, तो आप इसमें से लर्न कर सको, इसलिए अलग लिखा हुआ है। अदरवाइज क्या कोई वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा पीडीएफ में। चलो, यदि सोल्व हो जाए तो सम कर ले एक अच्छा सा। 5 किलोग्राम कोलर इज अटैच टू स्प्रिंग of a spring constant K 5000. It slide without the frictions over the horizontal rod. The collar is displaced from its equilibrium positions by 10 centimeter. Collar is displaced from equilibrium condition. Displacement कितना दिया हुआ बच्चों? 10 सेंटीमीटर। हाँ कि ना? हाँ। ओके, सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 होता है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड, क्या फाइंड करना है बच्चों? टाइम पीरियड। जो बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था याद हो तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो मास आपको 5 किलोग्राम दिया हुआ है। पाई की वैल्यू 22/7 अंडर रूट मास 5 किलोग्राम और k की वैल्यू 500। कोई डाउट? ना। सॉल्व करोगे 0.63 आंसर आ रहा है। ओके, अभी मैं डायरेक्टली बता दिया, आप सॉल्व कर लेना बाद में। चलो, सेकंड, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी। क्या? मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या करोगे? लगाओ लॉजिक। स्पीड का फॉर्मूला क्या था ऑसिलेशंस में? ए ओमेगा। ओके, याद करो टेक्स्ट बुक में मैंने इस हिसाब से बताया था कि x को cos लेना है, वेलोसिटी को साइन ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन के अंदर ए ओमेगा स्क्वायर कॉस। याद रखना टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमें यही फॉलो करना है जो मैंने थियरी में समझाया था उस टाइम। पहले साइन लिया हुआ था, लेकिन ऐसा मैंने रॉन्ग नहीं लिया था, लेकिन हम दोनों ले सकते। लेकिन हम अभी ब्लाइंडली टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे स्कूल के एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से। ओके, अदरवाइज इनके स्कूल के टीचर को बाद में हम क्लेरिफाई करने जाएंगे तो मार्क्स और कम करेंगे, यानी कि कम, यानी कि अब क्लेरिफाई तो नहीं कर सकते ना हम, उसको दलील क्यों करे थे, याद ही रख ले हम टेम्पररी। ओके, ये चीज याद रख लेना। चलो, तो वेलोसिटी का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम स्पीड। हाँ बोलो। ओमेगा टी प्लस 5 ना आवे। अभी यहाँ एंगल दिया हुआ है बेटा, मैंने क्या उस टाइम बताया था, जब 5 फेस डिफरेंट दिया हो तब ये फॉर्मूला डालना है। वैसे तो ये भी निकल जाएगा, अभी ये भी निकल जाएगा। फाइन क्या करना है? मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड कब होगी? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है बच्चों? 0 डिग्री। ठीक अरे है, 90 डिग्री। साइन 90 पे, और साइन 90 कितना होता है? 1। तो ए ओमेगा आंसर। हाँ कि ना? ओके, तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया ए ओमेगा। सॉल्व करते, वेलोसिटी v इज इक्वल ओमेगा, यानी कि क्या था? अंडर रूट k बाई m, याद हो तो। हाँ। अंडर रूट k बाई m।
डेटा दिया हुआ है सब कुछ, देखो तो के एम ए सब कुछ है हमारे पास। देखो मैक्स ये ए जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि उसको ए भी एम्पलीट्यूड बोल सकते हो बच्चों, ध्यान रखना, पता है ना वो तो। डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एक्स जो है और एम्पलीट्यूड जो है वो एक्स ही है, लेकिन मैक्सिमम एक्स है, इसको मैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो सारा डेटा डाल दो। ए की वैल्यू 0.1, के की वैल्यू कितनी दी है 500, और मास आपको दिया हुआ है 5 kg। सोल्व करना, सोल्व कर लो तो आपका आंसर मिल रहा है अभी, जो भी मिलेगा आप सोल्व कर लेना। कोई डाउट बच्चों? 1 मिलेगा, क्योंकि 500 और 100 बाहर आया तो 10, 10 इंटू 0.1 तो 1 मीटर पर सेकेंड। चलो सेकंड खत्म, थर्ड नंबर का देखते हैं क्या पूछा है थर्ड नंबर में बच्चों। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बोलो, याद आया? सेम यही चीज, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ए हाँ ओके। हाँ बाद में पीछे आता है, लेकिन हम मैक्सिमम ले लेते हैं ना, मैक्सिमम के लिए पीछे की वैल्यू नहीं लेंगे। ओके, तो ओमेगा आपको कितना दिया था, ओमेगा यानी कि के बाई एम, और एक्स आपको दिया हुआ है, कर लोगे। के की वैल्यू 500, एम की वैल्यू 5 और एक्स दिया था 0.1, सोल्व कर लो तो ए भी मिल जाएगा। तो एक स्टूडेंट हाँ बोल रहा है, यानी कि बाकी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है इस क्वेश्चंस के अंदर, नहीं समझ में आया? बाकी के स्टूडेंट अब 3-4 ही है वैसे तो चलो सीबीएसई वाले ही है सारे। कोई डाउट है किसी को बच्चों? समझ में आ गया Yes. ना? 4 छोकरा है खाली। यस, एक्स्ट्रा लेक्चर है ना बाकी के वीडियो देख लेंगे चलो कोई डाउट नहीं है ना इसमें। चलो न्यूमेरिकल्स में देख लो, टाइम पीरियड ना के लिए सर। टाइम पीरियड का बेसिक है, फॉर्मूला वाइज डाल देना है। टी की वैल्यू डाल दी, वी की वैल्यू डाल दी, और एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दी, खत्म। चलो तो स्प्रिंग वाला टॉपिक क्लियर सभी को? स्प्रिंग का टॉपिक क्लियर ना? एफ का के एक्स, ओमेगा की वैल्यू डाल दी 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की जगह वैल्यू डाल दी ऊपर वाली, तो 2 पाई अंडर टेम बाई की है। स्प्रिंग का फॉर्मूला सीरीज और पैरेलल में निकाला हमने, K1 K2 K1 प्लस K2 सीरीज के लिए, और पैरेलल के लिए K1 प्लस K2। ओके, और बीच वाला एक एक्स्ट्रा बीच में लोड हो तो उसके लिए वो पैरेलल जैसा बिहेव करेगा, तो के डेस की वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों आप? K1 प्लस K2। ओके, बाद में न्यूमेरिकल किया। अब पेंडुलम ले लेते हैं। सिंपल पेंडुलम यानी कि क्या? ओके, अब अपने हिसाब से थोड़ा रीड कर लेना कि भाई कोई भी एक हेवी पार्टिकल्स होता है, ओके, उसको हम वेटलेस स्ट्रिंग के ऊपर इनएक्सटेंसिबल, यानी कि वो ऐसा एक्सटेंड ना हो, यानी कि खींचे नहीं, उसको खींचो तो ऐसा लंबा ना हो जाए, ऐसी कोई स्ट्रिंग को हम कोई रिजिड सपोर्ट से अंडर ग्रेविटी में वर्टिकली रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। क्लियर? ओके, इसकी डेफिनेशन है द स्मॉल हेवी स्फीयर सस्पेंडेड बाय द लाइट एंड इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। स्मॉल हेवी स्फीयर सस्पेंडेड बाय द लाइट एंड इनएक्सटेंडेबल स्प्रिंग फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड द सिंपल पेंडुलम। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। पेंडुलम। ओके ना? चलो, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम बच्चों, लेंथ क्या है? तो यहां से ये जो यहां से यहाँ की जो लेंथ है वो तो दूरी की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है। अब एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो लेंथ लेनी होती है वो ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेनी होती है। उसका रेडियस हम ले लेते हैं आर, तो एल प्लस आर एक्चुअली लेंथ हुई, इफेक्टिव लेंथ। वैसे तो प्रॉपर पेंडुलम के अंदर ये बोब होता है, बहुत छोटा होता है, सो दैट्स व्हाई समटाइम्स हम उसको एज ए मेजर कर सकते हैं कि ये एल ले ले तो भी आंसर ऑलमोस्ट नियर अबाउट आता है। लेकिन यदि क्लैरिफाई किया हो या रेडियस ऑब्जेक्ट की दी हो, रेडियस की लेंथ दी हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला डाल देना है, और आर नहीं दिया हो तो खाली एल डाल दोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। समझ में आया ना बच्चों? हाँ ओके, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? एल के ऊपर से, एल से क्या फर्क पड़ेगा? एल से फर्क पड़ता है, समझ लो। आप हिचके में बैठे हो, ऐसे बैठे हो,
और आप खड़े हो हिचके में, क्या आपने फील किया हुआ है कि इस टाइम में और इस टाइम में कुछ फर्क होता है स्पीड का, फोर्स का, मूवमेंट का? हाँ यस सर। किया है? બેઠા હોય તો ફાસ્ટ ચાલે ઊભા હોય તો ધીમે ધીમે થાય नहीं, उभा हो तो फास्ट चाले, बैठा हो तो धीरे धीरे चाल से, चेक कर लेजे। આ તો ઊંધું हाँ, समझ में आया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समझ लो पहले ये ऑब्जेक्ट था, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, तो इफेक्टिव लेंथ इतनी हुई होती थी। अब ये ऊपर चला गया तो इफेक्टिव लेंथ इतनी हो गई। अब पता चला एल बढ़ने से यस टाइम पीरियड बढ़ जाता है, उसका फील बढ़ जाता है। टॉपिक जो हम समझने चाहते तो नहीं समझ पाएंगे, काफी बार वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई। ओके, इसका भी रीजन क्या है, लेंथ बढ़ने से ये स्पीड क्यों बढ़ती है, उसका हम फॉर्मूला डिराइव करके आपको समझाएंगे। ओके, लेकिन अभी खाली इतना आपको बताने के लिए भी क्यों हमने सेंटर के डिस्टेंस लिया, सेंटर से डिस्टेंस लेने का मेन रीजन ये था। बाकी सारे बेसिक है कि बॉल स्मॉल होना चाहिए, एक्सटेंडेबल होनी चाहिए, वेटलेस स्ट्रिंग होनी चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा होना चाहिए। ऐसा देखो, ये पेंडुलम है तो पेंडुलम ऐसे ही आना चाहिए। बाद में आप ऐसे कराओगे, ऐसे घुमाओगे तो नहीं चलेगा। पता चला? समझ में आया कि नहीं? ओके, इस टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट लेना है हमें, इतना थोड़ा सा टाइम पीरियड लेना है या लेंथ लेनी है। बॉब को जो मूव करा रहे हैं, एंगल जो होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो छोटा लेना है, थीटा। क्योंकि ज्यादा डिस्प्लेसमेंट यदि यहाँ तक आप लोगे तो इतना टाइम पीरियड लोगे तो वैल्यू पूरी अलग हो जाएगी, फॉर्मूला चेंज हो जाएगी, इसलिए। ओके बच्चों, तो थीटा क्या लेना होता है हमें? छोटा। लेंथ लार्ज रखनी है पेंडुलम की। ओके, स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, वो मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइंस। ओके, यानी कि जो फिक्स पाथ है उसके अंदर ही ऐसे मूवमेंट करना चाहिए, और रिजिड सपोर्ट होना चाहिए। बेसिक फंडा है यार, आपको याद रख लो तो भी ठीक है, नहीं याद रखो तो आप इतना तो पता ही हो कि बॉब जो छोटा होना चाहिए, स्ट्रिंग वेटलेस होनी चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा होना चाहिए, लेंथ बड़ी होनी चाहिए, रिजिड और फिक्स सपोर्ट होना चाहिए। हाँ कि ना? ओके, इसमें कोई समझाने में, कोई टॉपिक में ना पता चला हो तो बताओ, अदरवाइज बाकी कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको पेंडुलम बनाना है तो इतना कंडीशन एजप्शन रख के आके, नहीं है तो इतना एज्यूम करके चलना पेंडुलम के अंदर। ओके, સર લેન્થ ઓફ પેન્ડ્યુલમ ઇસ લાર્જમાં શું હોય મોટો બોબ લેવાનો लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी कि ऐसा नहीं, ये जो स्ट्रिंग है ना वो लंबी लेनी है थोड़ा, इतना ऐसा पेंडुलम नहीं चलता कभी। पता चला? थोड़ा હા ऐसा એટલા ऐसा रखना है, ऐसा नहीं रखना है। हम्म और कोई टॉपिक एयर रजिस्टर निग्लिजिबल रखना है, वो भी ध्यान देना है। हम्म वैसे पॉसिबल नहीं ये प्रॉपर पेंडुलम बनाना, लेकिन जस्ट समझ लेते हैं हम टेम्पररी, इतना एज्यूम करके आगे के फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो एक सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है जिसकी लेंथ है कैपिटल एल। अभी हम कैपिटल एल बोलता हूँ क्योंकि स्मॉल एल तो स्ट्रिंग की लेंथ है। ओके बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन में पड़ा हुआ है। अब उसका मास है एम, तो फोर्स नीचे लगेगा एम जी, तो उसका टेंशन फोर्स क्या कर रहा है बच्चों? बैलेंस कर देता है, तो नेट फोर्स 0 हो गया। अब मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो मीन पोजीशन से वो डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया, थीटा जितना डिस्प्लेस हुआ, थीटा जितना डिस्प्लेस हुआ। अब हम उसके ऊपर लग रहे सारे फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो वेट एम जी नीचे लगेगा, वेट एम जी, टेंशन फोर्स तो अंदर ही लगेगा, टेंशन फोर्स। ओके, स्ट्रिंग की तरफ। अब हम ऐसा करेंगे, एम जी जो है वो एंगल थीटा बना रहा है, क्योंकि एम जी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले क्या था, एम जी नीचे था स्ट्रेट, अब यहाँ एम जी ऐसे नहीं, एम जी ऐसे, तो उसके दो पार्ट्स करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? एम जी जो है मास, उसके दो कंपोनेंट मिले कि नहीं बच्चों? एम जी के दो कंपोनेंट मिले, हाँ ना बोलो? हाँ यस एम जी, अब ये थीटा होगा क्योंकि ये थीटा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसा दिख रहा है, देखो उसको अटैच करो, ज्वाइन करो। अब ये एंगल और ये एंगल दिखा आपको सेम जैसा, ये एंगल और ये एंगल दिखा कि नहीं? अल्टरनेट, सॉरी करेस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये थीटा, क्योंकि ये ही लाइन है और ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का एंगल हुआ थीटा। तो ये जहां थीटा होता है उसका भाग इस कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, वो बाजू वाला साइन थीटा होता है। ये स्प्लिटिंग करना पता चल गया बच्चों? हाँ अब mg cos थीटा टेंशन फोर्स को बैलेंस कर रहा है। देखो टी को क्या कर रहा है, टेंशन फोर्स को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस पहले क्या सिचुएशन थी कि टेंशन फोर्स यहाँ था और पूरा का पूरा mg उसको बैलेंस कर रहा था, तो दूसरा कोई टाइप का फोर्स लग ही नहीं रहा था।
तो स्टेडी कंडीशन में था। अब हमने हिला के थोड़ा सा ऊपर ले गए, जैसे ऊपर ले गए तो mg के दो कंपोनेंट मिले, mg cos थीटा और mg sin थीटा। इसमें से जो mg cos थीटा है वो टेंशन फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। लेकिन जो mg sin थीटा है बच्चों, उसकी वजह से ये वो क्या करना स्टार्ट करेगा, अंदर आने का ट्राई करेगा वापिस अपनी पोजीशन पे, क्योंकि उस फोर्स देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है, हाँ कि ना, ऐसे लग रहा है। हाँ एक मिनट हो बच्चों, चलो स्क्रीन दिख रही है, देखो तो। तो mg cos थीटा को बैलेंस किया, mg sin थीटा जो है, mg sin थीटा उसको ऐसे ऐसे घुमा के लाना चाहिए, यहाँ था पहले, यहाँ था, उसको ऐसे ले गए, वापस यहाँ आएगा। mg sin थीटा जो है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, अनबैलेंस कर देगा इस फोर्स को, जिसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, स्प्रिंग जैसा। हमने उसको खींच के ऐसा ले गए और रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, वापस यहाँ आ जाएगा। कॉमन लॉजिक है कि क्या करो, पेंडुलम को खींच के ऐसा तो ऑटोमेटिक ऐसे आ जाएगा। मैं आपको वीडियोस चालू करा के थोड़ा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, इनके समझ में आया तो। ये समझ लो कि पेंडुलम है, उसको मैंने ऐसा खींचा, पहले ये मीन पोजीशन था, तो ऊपर फोर्स नीचे फोर्स सेम था। अब मैंने उसको खींच के ऐसे ले गया, अब इसको खींच के ऐसे ले, जैसे छोड़ूंगा तो क्या होगा, mg sin थीटा उसको वापस बुला लेगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो अब हम उसका डेरिवेशन देख ले। ये जो mg sin थीटा mg cos थीटा उसका थोड़ा सा डेरिवेशन देखिए। तो फोर्स कौन सा लगा बच्चों, mg sin थीटा। एक मिनट हो, फोर्स लगा mg, मैं काम करता हूँ अलग से स्लाइड बना देता हूँ एक बार और। ये लेंथ है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ x वो, ये mg नीचे, mg के दो कंपोनेंट mg cos थीटा sin थीटा और ये mg sin थीटा। अब जो फोर्स लगा रिस्टोरिंग फोर्स, उसका फॉर्मूला है mg sin थीटा। और एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था, याद हो तो, kx स्प्रिंग के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं ऑसिलेशन मोशन में, याद आया ये फॉर्मूला बच्चों? हाँ लेकिन यहाँ माइनस आता था, यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। अब दोनों फोर्स जो है वो है एक ही, खाली अलग अलग फॉर्मूला है, तो दोनों को कंपेयर कर दे। तो mg sin थीटा इज इक्वल्स टू kx फॉर्मूला मिला बच्चों, हाँ बोलो। यस। अब sin थीटा लगाओ, sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, अपोजिट साइड x अपॉन हाइपोटेन्यूज l। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ऐसे समझ लो, नहीं समझ में आया? तो sin थीटा की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ x बाई एल, x x खचप खचप, तो k इज इक्वल टू बच्चों mg बाई एल मिला हमें फॉर्मूला। बोलो इतना पता चला है, पहले फोर्स mg sin थीटा, हाँ सर। ओके mg sin थीटा, दूसरा फोर्स का फॉर्मूला kx, दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने से sin थीटा में जो x बाई एल आया था वो डाला, x x कट हो चुका है, k को मेन बना लिया तो mg बाई एल, इतना मिला हमें k का फॉर्मूला। आगे बढ़ते, हमें फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, t इज इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा नहीं, हाँ स्प्रिंग वाला m बाई क्या। एक मिनट बच्चों, आ तो स्प्रिंग में होता है। एक मिनट बच्चों, ओके बच्चों चलो आवाज आ रही है ना? हाँ तो t इज इक्वल टू सर आ फॉर्मूला स्प्रिंग नो तो, हाँ तो वो स्प्रिंग जैसा तो ऑसिलेशन हो रहा है ना, यहाँ स्प्रिंग जैसा तो बिहेव कर रहा है पेंडुलम। देखो पहले पेंडुलम को हम खींचेंगे तो क्या होगा, जैसे स्प्रिंग को खींचे थे तो क्या होता था, उसके अंदर फोर्स जनरेट होता था, हाँ कि ना? तो उस यहाँ वही हुआ, खींच के पेंडुलम को ऐसे ला, डिस्प्लेसमेंट x जितना हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, तो सेम इसीलिए तो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग जैसा ही। ओके, या पेंडुलम एक स्प्रिंग जैसा ही बिहेव कर रहा है। तो 2 पाई अंडर रूट m, k की जगह क्या डालेंगे, k की जगह हम यहाँ mg बाई एल, mg बाई एल, m कट l चला जाएगा ऊपर, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। आ गया हमारा मेन फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का, जो हमने बहुत बार यूज किया हुआ है। कोई डाउट बोलो बच्चों? ना फिर से पूरा का पूरा समझा दे।
पहले तो क्या बना दो, फिगर बना दो, सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन बता दो, बाद में एजप्शन बता दो यदि 3-4 मार्क्स का पूछे तो, बाद में फिगर बना लो, बाद में वो mg के दो कंपोनेंट के बारे में बता दो, mg cos थीटा, mg sin थीटा। आपको याद हो तो mg cos थीटा क्या करता था, टेंशन फोर्स को रिप्लेस कर देता था ओपोज करे तो ये અને sin तो थीटा बच्चा फोर्स कौन सा था, mg sin थीटा, रिस्टोरिंग। और दूसरा फोर्स था kx, sin थीटा की कंपेयर। जगह हम kx/l डालते थे, और यहाँ kx का फॉर्मूला डाला, x एक कट हो चुका है तो k का फॉर्मूला मिला mg/l। हाँ बाद में यहाँ से फोर्थ नंबर से वापस स्टार्ट कर दो, t का फॉर्मूला 2π√m/k, k की जगह यह फॉर्मूला डाल दिया, l ऊपर चला जाएगा तो t इज इक्वल टू 2π√l/g। है इजी, एकदम इजी है बच्चों, और आईएमपी भी है, सिंपल पेंडुलम बहुत आईएमपी है, कर लोगे हाँ पक्का ना, रिपीट करूँ हाँ। Yes, sir. एक्सप्लेनेशन? ओके ओके चलो। अब सिंपल ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इस इन केस काफी बार क्या लिखा हुआ चला जाता है ना, इसलिए मैंने रखा हुआ है, राइट। सेम यही चीज है, मैंने समझा वही मेथड, थोड़ी स्टेप आगे पीछे हो गए, तब अपने हिसाब से ये देख लेना। आ गया टी 2π√l/g। कोई डाउट बच्चों किसी को? ना थोड़े से स्पेशल केस है जो जी नीट में आपको काम आ सकते हैं बच्चों। एक केस है, समझ लो कि आपका पेंडुलम जो है ऊपर जा रहा है, कौन सा पेंडुलम आपका ऊपर जा रहा है या रिटार्डेशन डाउन हो रहा है, एक्सीलरेशन कर रहा है, एक्सीलरेशन कर रहा है, क्या हो कर रहा है, एक्सीलरेशन, तो उसका 2π√l/g प्लस, ऐसे समझ लो आप लिफ्ट के अंदर बैठे हो, ध्यान रखना प्लीज, कॉन्सेप्ट फील करो, लिफ्ट के अंदर बैठे हो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, आपका सिंपल पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, टन टन ऐसे। अब ऊपर जाएगा तो क्या उसके कुछ फॉर्मूला में चेंज होगा टाइम पीरियड में? यस। आंसर क्या आएगा, जी में ए ऐड हो जाएगा, यदि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है बच्चों तो जी प्लस ए आंसर आएगा। जो 2π√l/g खाली जी डालते थे ना, इसकी जगह जी प्लस ए। कोई डाउट? ना पक्का? सर જે પેન્ડ્યુલમ હશે એ સ્ટેડી હશે કે મોશનમાં? पेंडुलम तो स्टेडी ही है, लीफ ऊपर जा रही है। अब यानी कि पेंडुलम ऐसे होता है, ऐसे होता हो तब ये फॉर टाइम पीरियड कब करेंगे, तो ऐसे होता हो तो ना, ऑसिलेशन कर रहा हो तो टाइम पीरियड होता है, ऐसे स्टेडी होता है थोड़ा टाइम पीरियड फाइंड करेंगे उसका, हाँ हाँ टाइम पीरियड 0 है उसका, तो हो ही नहीं रहा है, ऑसिलेशन ऐसे कर रहा है और ऊपर जा रहा है, ऐसे लीफ ऊपर जा रही है ऐसे टिन 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 करके। एक्सीलरेशन डाउन, यदि लीफ नीचे आ रही है तो તો માઇનસ છે। जी माइनस है। ओके, जी नीट में काम आ सकते हैं आपको ये 3 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है, पेंडुलम इज एक्सीलरेटेड हॉरिजॉन्टली, ऐसे जा रहा है पेंडुलम, बस के अंदर बैठा हुआ है, ठनठना, और बस ऐसे जा रही है एक्सीलरेशन से, तो इसका फॉर्मूला टाइम पीरियड कैसे आएगा, t इज इक्वल टू 2π√l/√g² + s², रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। ओके, इसके भी काफी सारे रीजन है, डेरिवेशन है, लेकिन आपको समझने की जरूरत नहीं है। ओके, ये तो जी नीट में इनकेस आपको याद रखना हो इसीलिए। कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? ना ओके, अब यदि व्हीकल्स ऐसे रोड पे हो और ऐसे आ रही है, व्हीकल्स नीचे जा रही है थीटा एंगल वाले रूफ के ऊपर से, और पेंडुलम यहाँ रखा हुआ, इसके अंदर भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, रूफ यानी कि ऐसे ऐसे पेंडुलम है, तो बच्चों बस कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, क्या आ रही है, नीचे आ रही है, तो उसके लिए टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको खाली याद रखना है फॉर्मूला, रख लोगे बच्चों, एमसीक्यू में काम आएगी ये सारे चारों चार फॉर्मूला। ओके, कोई लॉजिक है उसके पीछे बहुत बड़ा, लेकिन ड्यू टू टाइम अनअवेलेबिलिटी और नॉट नेसेसरी, जो आपको जरूरत नहीं है बोर्ड में। ओके, और जी नीट में डेरिवेशन का क्या काम होता है, हमें तो फॉर्मूला से एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, इसलिए उसके डेरिवेशन मैंने आपको नहीं समझाया। बोलो, टाइम सिंपल पेंडुलम में कोई डाउट किसी को? ना पहले क्या किया हमने, mg cos थीटा, mg sin थीटा, पहले तो पेंडुलम के बारे में समझा हमने सब कुछ, सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम के बारे में सीखा हमने, लेंथ ऑफ द पेंडुलम कैसे होती है, बाद में एजप्शंस, बाद में डेरिवेशंस किया, मूव किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट, टी टेंशन, mg cos थीटा, mg sin थीटा, फोर्स के दो फॉर्मूला mg cos, mg sin और kx,
कंपेयर किया तो के की वैल्यू मिली, वो के की वैल्यू स्प्रिंग वाले जो फॉर्मूला टाइम पीरियड का था उसमें डाल दी तो टी का टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया। ये तो रिपीटेड जो चीज मैंने समझाई हुई। 4 केस, ऊपर जा रहा है बस लिप में से, नीचे आ रहा है तो ऊपर जा रहा है जी प्लस है, नीचे आ रहा है जी माइनस है, और ऐसे ओरिजेंटली मूव कर रहा है तो 2 पाई अंडर टेल अपन अंडर रूट जी स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर, और रूप यदि कोई इंक्लिनेशन ऐसे प्लेन में से नीचे आ रहा है तो जी cos थीटा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फ्री फॉल हो रहा है तो ऐसे यहाँ नहीं डाल सकते, ये सम को यहाँ डाल देते, यहाँ सेकंड नंबर में रिजॉइन कर लीजिए। नहीं नहीं, एक मिनट ये समझा देता हूँ। फ्री फॉल हो रहा तो क्या होगा, बोलो फ्री फॉल हो तो बोलो बोलो, टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा, कितना इन्फिनिटी। चलो रीज्वाइन कर लो, सेकंड पार्ट में समझा देता हूँ ये चीज फटाफट से, जल्दी 10 मिनट ही बची है मेरे पास इसलिए।